हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है वेदांत सार में अज्ञान का स्वरूप क्या है। आज की हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे वेदांत सार में अज्ञान का स्वरूप। चलिए तो अपना शुरू करते हैं। नॉर्मली इससे क्वेश्चन नेट की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और यदि आप एमए की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके काम आ सकता है। चलिए तो पढ़ते हैं। मूल ग्रंथ जो है उसमें अज्ञान का जो हमारा सूत्र है वो किस प्रकार है। अज्ञानम तु सद असदाभ्याम निवर्चनीयम त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचिदिति वदन्त्यम मज्ञः इत्य अध्यानुभवात् देवात्मशक्ति स्वगुणे निर्गुणाम इत्यादि श्रुतिश्च। वो क्या कहना चाह रहे हैं हम देखते हैं। अब हम क्या है अज्ञान का स्वरूप, क्या कह रहे हैं वो। अज्ञानम तु सद असदम अनिवर्चनीयम। क्या कह रहे हैं कि अज्ञान जो है वो सत्व और असत्व दोनों से रहित होता है। क्या होता है वो, दोनों से रहित है। कौन? अज्ञान। अज्ञान है हमारा सत्व और असत्व दोनों से रहित है। और क्या होता है ज्ञान? त्रिगुणात्मक, अर्थात वो त्रिगुणात्मक भी है, अर्थात सत्य रजतम तीनों गुण है। ज्ञान विरोधी, और ज्ञान का विरोधी होता है। तथा क्या है वो? भाव रूप है, अर्थात यह ऐसा है कि भाई कैसा है, ये ऐसा है इत्यादि निश्चित सीमा के द्वारा अज्ञापक होने के कारण यत किंचित, यहाँ पे जो यत किंचित जो भी है वो क्या है, वेदांतियों का कथन है क्या कि मैं अज्ञानी हूँ। ये जो हमारे भाव होते हैं इससे ही हमें अपने अज्ञान के भाव रूप होने का प्रमाण मिलता है। श्रुति वाक्य क्या कहे गए हैं इसमें? श्रुति वाक्य है देवम शक्ति स्वगुणे निर्गुणम, अर्थात देवात्मा की शक्ति अपने गुणों से आवृत है। अगुणम आवृत है, देवात्मा की शक्ति अपने गुणों से आवृत है। इत्यादि श्रुतेश्च, ये श्रुति के वाक्य भी हैं। श्रुति मतलब वेदों के वाक्य हैं क्या कि देवात्मा की शक्ति अपने गुणों से आवृत है। अब देखते हैं कि उन्होंने जो अज्ञान को त्रिगुणात्मक बताया है वह त्रिगुणात्मक कैसा है, अर्थात कैसे है। तो हमारे सबसे पहला जो अज्ञान का गुण हो गया वो क्या हो गया? त्रिगुणात्मक की, अर्थात वह त्रिगुणात्मक है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या बताया है, अज्ञान को अनिर्वचनीय। और अगर इसी से देखा जाए तो यदि ज्ञान अनिर्वचनीय है और किसी भी प्रकार जाना नहीं जा सकता तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। इस संशय का निवारण करने के लिए उसके लिए क्या कहा गया है, उसे त्रिगुणात्मक विश्लेषण प्रयुक्त किया गया है कि हमें यह नहीं देखना है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो त्रिगुणात्मक है इसलिए उसका अस्तित्व है। जब कार्य लोहित, शुक्ल तथा कृष्ण तीनों गुणों वाला होता है, यहाँ तात्पर्य है कि वो सत्य रजतम जब तीनों गुणों वाला होता है तो उसके कारण से पृथक अज्ञान ही त्रिगुणात्मक होगा। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से जो कौन है हमारा अज्ञान, वो त्रिगुणात्मक होता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम, उन्होंने बताया है कि सत असत अनिवर्चनीयम, किस प्रकार है वो सद है और असत से वो किस प्रकार से कहा जाता है। अज्ञान को सत है तो और असत है तो किस प्रकार से कहा जाएगा उसको, वो है हमारा यदि अज्ञान को सत कहा जाता है। देखिए यदि अज्ञान को सत कहा जाए तो उसे चिदात्मा ब्रह्मा के समान त्रिकाल बाधित होना चाहिए, लेकिन उसे तत्वज्ञान से बाधित माना जाता है। देखिए कितनी सही बात है कि अगर हम अज्ञान को यह कह दें कि ये सत्य है तो फिर तो वो ब्रह्मा के समान हो गया, क्योंकि वो क्या हो गया, त्रिकाल बाधित हो गया। लेकिन उसे तत्व ज्ञान, जब हमें तत्व का ज्ञान हो जाता है कि ये रस्सी है सांप नहीं है, तो क्या है, ये हमें तत्व का ज्ञान हो गया कि हमने रस्सी देखी तो हमें पता चल गया रोशनी पड़ने पर कि ये रस्सी है सांप नहीं है। इससे हमें तत्व का ज्ञान हुआ और उससे क्या हुआ, वो बाधित हो गया। तो इस प्रकार क्या है, वो सत्य नहीं है। यदि उसे असत्य कहें तो बाध्या के पुत्र मतलब असंभव के समान प्रतीयमान नहीं होना चाहिए। लेकिन संसार के बंधन में जटिलताबद्ध प्राणी को मैं अज्ञान हूँ इस भांति प्रतीत होता है, अतः उसे सदरूप तथा असदरूप दोनों ही नहीं कहा जा सकता। किस प्रकार है वह,
क्योंकि संसार के बंधनों से हमें ज्ञात हो जाता है कि हम क्या हैं, अज्ञानी हैं। अर्थात मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। तो अर्थात वह सत्य भी नहीं है, ना तो वो ब्रह्मा है और ना ही असत है। इस प्रकार से क्या कहा जाता है कि जो कौन है, जो ज्ञान है वो सतरूप तथा असतरूप दोनों में ही नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वह सद असदाभ्याम अनिवर्चनीय है। समझे आप? इस प्रकार से ज्ञान जो है ना तो सत है और ना ही असत है। आगे जो इसका एक और गुण बताया गया है वह ज्ञान है ज्ञान विरोधी। ज्ञान विरोधी अर्थात जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान के विरोधी होता है। ज्ञान निवृत्ति ही अज्ञान का लक्षण है। ज्ञान का लक्षण क्या होता है कि ज्ञान की निवृत्ति। अज्ञान का ज्ञान के द्वारा बाधित होना वेद तथा लोकों में सर्वविख्यात है। हम सबको भी पता है कि अज्ञान किसके द्वारा बाधित होता है, ज्ञान के द्वारा बाधित होता है। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि वो सांप नहीं रस्सी है तो क्या हुआ, अज्ञान बाधित हो गया। या जब हमें परमात्मा जीवात्मा से रहित उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और पता चल जाता है ये संसार जो है सिर्फ एक सांसारिक है, सांसारिक क्या है, मोह माया है, तो हमें ज्ञान हो जाता है कि वो परब्रह्म अलग है और ये जो संपूर्ण संसार है वो अलग है। इस प्रकार क्या है, अज्ञान जो है वो ज्ञान से बाधित होता है। अर्थात जो ज्ञान है वो ज्ञान अज्ञान का विरोधी है। ज्ञान विरोधी कौन है, अज्ञान है। इस प्रकार यह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असंभव तीनों ही दोषों से युक्त है। कहा भी जा सकता है अज्ञान जो है वो ज्ञान का विरोधी है। आत्म साक्षात्कार होने पर विनिष्ट हो जाता है। जब हमें पता चल जाता है कि ये इस प्रकार की चीज़ है या इस प्रकार की वस्तु है, क्या ब्रह्मा है क्या है, तो हमें ज्ञात हो जाता है कि जो यहाँ पर उपस्थित है वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से जो ज्ञान विरोधी है वो क्या कहलाता है, अज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो अज्ञान दो प्रकार से देखा जाता है। अज्ञान किस प्रकार से है, दो प्रकार से होता है। एक तो होती है अज्ञान की समविष्टि, एक होती है विष्टि। अब उसको देखते हैं। देखिए इस प्रकार देखते हैं हम कि इदम ज्ञानम शमिष्टि व्यष्टि भी अभिप्रायेण एकेन मति च व्यहतीय। अर्थात इदम ज्ञानम, ये इदम अज्ञानम, यह जो अज्ञान है वो समिष्टि और व्यष्टि दो अभिप्रायों के कारण कहीं पर क्या है, कहीं पर एक रूप में एकेन, कहीं पर एक रूप में और कहीं पर बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्या कह रहे हैं कि अज्ञान जो है वो दो अभिप्रायों के कारण, किन के कारण, समिष्टि और व्यष्टि के कारण कहीं पर तो एक रूप में और कहीं पर अनेक रूप में प्रयुक्त होता है। समिष्टि किसे कहते हैं, अजामकाम, जामिकाम आदि श्रुति वचनों से अज्ञान एक तत्व सिद्ध होता है, यही समिष्टि रूप है। किस प्रकार से है समिष्टि रूप, अर्थात जिस प्रकार वृक्षों को समिष्टि के दृष्टिकोण से वन, इस प्रकार एक संख्या सूचक व्यवहार होता है जहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, वृक्ष, लेकिन उसके लिए एक क्या प्रयुक्त करते हैं हम, वन। तो ये हमारी क्या है, ये समिष्टि होती है। उसी प्रकार से क्या है, ये अज्ञान की समिष्टि कहलाता है। व्यष्टि देखें तो व्यष्टि क्या होती है, जहाँ पर वो अनेक रूपों में प्रयुक्त हो। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ की वेदांत में अज्ञान की समिष्टि के लिए माया तथा व्यष्टि के लिए अविद्या का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, अज्ञान की जो समिष्टि है वो क्या कहलाएगी, माया, और जो व्यष्टि है वो क्या कहलाएगी, अविद्या। इस प्रकार से यदि हम देखें तो क्या है, अज्ञान का स्वरूप में देखें तो अज्ञान के 3 गुण माने गए हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अज्ञान क्या है, कैसा होता है ज्ञान, त्रिगुण होता है, त्रिगुणात्मक है, सत और असत अनिवर्चनीय है, और एक क्या है हमारा, ज्ञान विरोधी है। और उसके बाद आई कि अज्ञान के 2 अभिप्राय हो सकते हैं, एक समिष्टि रूप में और एक व्यष्टि रूप में। इस प्रकार से हमने भी समिष्टि को पढ़ा। व्यष्टि देखते हैं, व्यष्टि क्या होती है, अज्ञान की अनेकता भी सिद्ध होती है। किस प्रकार से, व्यष्टि रूप से, और यही व्यष्टि से रूप में कहा जाता है कि क्या है, जहाँ पर क्या होता है व्यष्टि में, जैसे हमने भी पहले देखा था कि जहाँ पर अनेक वृक्ष हो तो उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग करेंगे वो क्या प्रयोग करेंगे, समिष्टि। इसी प्रकार जैसे वन के वृक्षों का व्यष्टि की विवक्षा से वृक्ष क्या है, वहाँ पर वृक्ष है अलग अलग, तो यह अनेक तत्व का व्यवहार है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, व्यष्टि कहलाती है। व्यष्टि क्या होगी हमारी, वृक्ष,
वन के अंतर्गत जो वृक्ष है वो है हमारी विष्टि, और समष्टि क्या कहलाएगी? ये जो बहुत सारे वृक्ष हैं वन में, ये उसमें कहाँ है? ये वन में, ये क्या कहलाएगी? हमारी समष्टि। इस प्रकार से यह है हमारा वेदांत सार का क्या? अज्ञान का स्वरूप। आशा करते हैं आपको सभी समझ में आए होंगे। आपके लिए एक मेन इम्पोर्टेंट सा प्रश्न, आप बताएंगी वेदांत सार के रचयिता कौन है, और वेदांत सार में अज्ञान किस प्रकार का है? क्या वो त्रिगुणात्मक है या नहीं है? चलिए एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।